तो यहाँ पे नानी लोगों के लगातार 3 खेत हैं। सबसे नीचे ये वाला, फिर ये वाला, फिर सामने ऊपर है। पहले आलू ठंडा जाए ना कैसे सूंघो। ना ना तुम बोल दो नाम के छो। खेत इतना दूर था कि 2 ही चक्कर लगा पाए। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत दिन के खाने की तैयारी। तो सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है और फिर हम फिर से पहुँच गए हैं खेत में। 1 चक्कर आलू लेने और 2 कट्टे यहीं पे खेत में छोड़ रखे थे। तो खाना खाने के बाद एनर्जी आ गई है। तो ये पानी हम चौलाई के ढेरी में डालेंगे तो कल मड़ाई करने के लिए आसानी होगा हमें। हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने आज के नए व्लॉग में। तो अपने आज के नए व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। और हम आज भी आ रखे हैं चा में और आज हमारा है चौथा दिन। मेरा चौथा दिन है, बाकियों का पता नहीं कितनावा दिन है। तो हम सुबह लग गए थे घर से 6:45 बजे रास्ता और यहाँ पहुँच गए थे 7:15 बजे। तो अभी हम खेत में भी पहुँच गए हैं और आज का हमारा टास्क है आलू खोदना। तो आज भी मामी और माँ आ रखे हैं और साथ में आज मामा भी आ रखे हैं हमारे साथ। और अभी बैल आ रहे हैं रास्ते में, आधे रास्ते में हम पहले पहुँच गए हैं। तो मामी यहाँ पे थोड़ा इधर उधर कर रही है लोगों की चौलाई, जो कि यहाँ पे बगल वाले खेत में काट के रखा है लोगों ने। तो बैल इनको इधर उधर ना कर दे अपने पैरों से, इसलिए मामी इनको पहले संभाल लेगी, उसके बाद आलू खोदना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नानी लोगों के लगातार 3 खेत हैं। सबसे नीचे ये वाला, फिर ये वाला, फिर सामने ऊपर है। 3 खेत आलू खोदना है आज हमने और इनको घर तक ले जाना है। पहले आलू ठंडा जाए ना कैसे सूंघो। दाने वाले जत्ते पे बोलना हमारे वो भी गाले ना बात की बात है। बरगी को यहाँ वो क्या कर गया सोला दी के। ना ना तुम बोल दो नाम के छो। तो यहाँ पे हमने एक खेत खोद दे हैं आलू और इसमें 1 ही कट्टा आलू हुआ है। सुअर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इस वाले खेत में और अब हम दूसरे वाले खेत में आ गए हैं। तो देखते हैं इस वाले खेत में कितना आलू निकलते हैं। एक और आधा खेत आलू खोदने के बाद अब यहाँ पे टी ब्रेक हो रहा है और नाना जी ने तो सुबह नाश्ता भी नहीं कर रखा है। नाना बासवार्दा नहीं खाए हैं। तो दोस्तों टी ब्रेक के बाद ऐसी एनर्जी आई कि यहाँ पे हमने ये बड़ा वाला खेत भी कंप्लीट कर लिया है और कट्टे इतने सारे दिख रहे हैं। ये मत सोचना इनमें सारे आलू आलू हैं और मेरे मामा ने खाली खड़े कर रखे उनको ऐसे। तो यहाँ पे अब तीसरे खेत की बारी है, लग जाते हैं अब अपनी ड्यूटी पे फटाफट। टाइम 10:30 हुआ गो। तो इसी के साथ सुबह 7:30 बजे से लगे हुए हम 12 बजने को हैं और एक बार का पूरा हल लगा दिया है। अब मामी और मैं आलू घर पहुंचाते हैं और मामा दोबारा पीछे से आलू ढूंढेंगे। आगे से बैल हल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट हम अपने भारी लगा लेते हैं। सॉल्टी गानी तवा तो 1 घंटे में हम यहाँ पे 2 चक्कर आलू लेके आ गए हैं घर पे। खेत इतना दूर था कि 2 ही चक्कर लगा पाए। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत दिन के खाने की तैयारी। तो सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है और बस आग जलाने की देरी है और खाना बनाने की देरी है। तो मामा भी थोड़ी देर में आने वाले हैं खेत से और खाना बनाएंगे मामा जी।
मामा जी के खेत से आने तक यहाँ पे मामी लगी है ऊपर चूल्हे की लिपाई करने में, और मैं आ रखी हूँ पानी के धारे पे पानी लेने। तो सबसे पहले पानी भर लेते हैं और चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनेगा। क्योंकि मामा जी करेंगे, कल परसों है नानी जी के बारसी, तो मामा बैठे हैं बारसी में, तो बारसी करना है उन्होंने, इसलिए वो किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। दिन में एक ही बार खाना खाते, तो इसलिए वही बनाएंगे खाना। मामा जी ने खाना बनाया और हमने खाना भी खा लिया है। और तब तक खाना बनने तक मामी ने और मैंने बीज के आलू सारे रख दिया अंदर। अब है बारी इनकी, तो इनमें से सड़े हुए आलू हम उधर कर देंगे और बाकी सब अच्छे अच्छे कट्टे में भर देंगे। तो कल खच्चर घर लेके जाएंगे इनको। और मैं मारूंगी अब बर्तन, और मामा और मामी करेंगे आलू की छटाई। बोरी ही ये सारा भी है डेट में क्या अब थोड़े ना डायरेक्ट ज्यादा आराम से टाइम चेन तब का फोन चेन ना ना बोले कि बेर का दिन आबे बोली छे आप बोल का वहां त बाद में वो जानी ज्वाइंट। सब वहां सुने और फिर हम फिर से पहुंच गए हैं खेत में, एक चक्कर आलू लेने, और 2 कट्टे यहीं पे खेत में छोड़ रखे थे। तो खाना खाने के बाद एनर्जी आ गई है, तो ले जा लेते हैं हम आलू। इसके बाद जाएंगे घर, और कल फिर से आना है क्योंकि पैरों में इतनी ताकत नहीं रह रही है अब। खेत से आलू सारने के बाद आलू की छटाई करी, और उसके बाद ताला लगाया, दरवाजे दरवाजे बंद करे, और फिर अब हो गई हमारे घर जाने की तैयारी। और मैं ले जा रही हूँ आज थोड़ा बहुत आलू, और साथ में मामी ले जा रहे हैं थोड़ा घास, और मामा भी ले जा रहे हैं थोड़ा आलू। तो सामने खेत में मामी लगा रहे हैं घास का समेटा, और मामा कर रहे हैं मामी की हेल्प। हमारा आज का पूरा दिन मतलब आलू खोदने से लेके आलू की छटाई सराई करने में ही गया, और कल चौलाई को निपटाना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत घर का ही काम रहेगा। घर जाते वक्त आज हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, और साथ में ले जा रहे हैं 5-5 लीटर पानी के ड्रम। तो ये पानी हम चौलाई के ढेरी में डालेंगे, तो कल मड़ाई करने के लिए आसानी होगा हमें, इसलिए कल सुबह जल्दी जल्दी हम अपना काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पे रही हमारे चौलाई की ढेरी, जो कि सीख चुका होगा अच्छी तरह से उस दिन से। तो पानी डालेंगे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे हमने उसे ये बारीक वाले घास से ढक रखा था, तो अब इसको उधर हटा के पहले इसमें पानी डालेंगे, फिर कल देखेंगे इसके क्या हाल है। हो गया। तो पानी भी डल चुका है, और आज हमें हो गया है लेट घर जाने के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं घर की ओर, और मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।